लड़की को इग्नोर करने का सबसे सही तरीका क्या होता है? साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप लड़की को अच्छे से इग्नोर करना सीख जाते हो तो लड़की आपके पीछे भागना शुरू कर देती है, क्योंकि उसको ऐसा फील होता है कि ये लड़का मुझसे नहीं पट रहा, और जो लड़का लड़की को भाव नहीं देता लड़की उसी के पीछे भागती है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि इग्नोर किया कैसे जाता है, क्योंकि जब भी आप इग्नोर करने की कोशिश करते हो लड़की रिवर्स ऊनो कार्ड चल देती है और वहां पर वो गेम खेलती है जिसमें बताती है कि तुमने मुझे इग्नोर कर दिया, तुम्हारे इग्नोर होने से मेरी ये हालत हो गई है, तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र नहीं है, और एट द एंड आपको उससे माफी मांगनी पड़ती है और लड़की जीत जाती है। इस वीडियो में इग्नोर कैसे किया जाता है ये मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि इग्नोर करने के फायदे क्या क्या होते हैं, लड़की को इग्नोर क्यों करना चाहिए। सबसे पहला फायदा होता है कि इसको करने से आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, लड़की के मन में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। ऑल्दो लड़की ऐसा कहती तो है कि तुमने इग्नोर करके सबसे बड़ी गलती की, लेकिन डीप डाउन वो भी जानती है कि लड़के में जोर है तभी तो इग्नोर कर पा रहा है, अगर औरों की तरह होता तो आज मेरे पीछे पड़ा हुआ होता। दूसरा फायदा इसका होता है कि जब तुम लड़की को इग्नोर करते हो ना तो आप उसको मजबूर कर देते हो कि वो आप पर चेस करे, आपको चेस करे। आप जब करते हो तो लड़की चेस नहीं करती, उसके पीछे रीजन क्या है वो भी बताऊंगा, और क्यों उससे बचना कैसे ये भी बताऊंगा। तीसरी चीज कि आप इमोशनली पावरफुल दिखते हो। देखो, इग्नोर करना सबके बस की बात नहीं होती, क्योंकि लड़की को इग्नोर करने के बाद आपको उससे अटेंशन मिलना बंद हो जाती है, लड़की के मूड स्विंग्स झेलने पड़ते हैं, खुद का आपका मन कर रहा होता है बात करने का, रोमांस करने का, रोमांटिक बातें करने का, और ये सारी ही सुविधाएं समाप्त हो जाती हैं। तो ये करने के लिए बहुत जिगरा चाहिए अंदर। तो जब आप ये करके दिखाते हो तो लड़की को पता लग जाता है ये बंदा इमोशनली स्ट्रांग है, और वो आप में एक बॉयफ्रेंड देखना शुरू कर देती है। चौथा फायदा इसका होता है कि अब वो तुम्हारे बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचती है, और लड़की जितना ज्यादा आपके बारे में सोचेगी, याद रखना लड़की उतना ही आपको दिल में बसाती चली जाएगी। जब भी आप उसको इग्नोर करते हो, सही तरीके से इग्नोर करते हो, तो लड़की यही सोचती है कि उसके इग्नोर करने का रीजन क्या है। ऑल्दो उसको पता लग भी जाएगा कि तुम कोई गेम खेल रहे हो, लड़की को भी पसंद आता है कि आप कोई गेम खेलो, लेकिन वो सोचने पे मजबूर होती है कि किस तरीके का गेम खेल रहा है, अब ये क्या करने वाला है, और जो गेम मैं तुम्हें खेलना सिखाऊंगा ना लड़की उसको पकड़ ही नहीं पाएगी। और पांचवा फायदा यहां पर होता है कि अब तुम गेम्स के रूल्स सेट करते हो। लड़की के कंट्रोल में चीजें दोगे तो लड़की अपने हिसाब से चीजें चलाएगी, लेकिन जब आप गेम खेलना शुरू करते हो तो रूल्स भी आप ही सेट करते हो। रूल्स से मेरा मतलब यह है कि लड़की को कैसा फील करवाना है, कब आप चाहते हो कि लड़की रोमांटिक फील करे, कब आप चाहते हो लड़की आपके बारे में अच्छा सोचे, खराब सोचे, और ये दोनों ही चीजें आपके फेवर में जाएंगी। कैसे जाएंगी, आओ करते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 के साथ शुरुआत, अटेंशन ब्रेक करना। देखो, ये एक ऐसा पैटर्न है जिसको आप हमेशा करते आ रहे थे, करते आ रहे हो और करते रहोगे, क्योंकि लड़कियों की डिमांड लड़कों से ज्यादा होती है। अब ये नेचर का खिलवाड़ है भाई, इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूं ना आप कुछ कर सकते हो, लेकिन हम उस पैटर्न को तोड़ सकते हैं, उसके सिस्टम को हैंग कर सकते हैं। जो उसको आदत आज तक उसकी फैमिली में, उसके भाई बहनों ने, उसके बॉयफ्रेंड्स ने, उसके जो फ्रेंड्स हैं जो उनको पटाने की कोशिश करते आ रहे हैं, उनके आशिकों ने लगाई है, वो पैटर्न ब्रेक करना सीखो। और इसको ब्रेक करने के लिए 5 चीजें करनी है। सबसे पहली चीज कि हर बार अवेलेबल नहीं रहना। देखो, मुझे पता है आपको ये पता होगा कि अगर इग्नोर करना है तो उससे बात नहीं करनी, लेकिन आपको कभी कभी बात करनी भी पड़ेगी। अगर आप हमेशा ही दूर चले जाओगे तो लड़की को फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको ये दिखेगा ही नहीं कि आप कुछ मिस कर रहे हो या वो कुछ मिस कर रही है। आपको पहले अच्छे से बात करनी है, फिर उसको इग्नोर करना है, फिर अच्छे से बात करनी है, फिर उसको इग्नोर करना है। इससे पैटर्न ब्रेक होता है, एक ही पैटर्न में नहीं चलते। दूसरा तरीका है कि आपको कॉल और टेक्स्ट का जो बैलेंस है ना उसको मेंटेन करके रखना है। मैं आपको पर्सनली एक चीज बताता हूं, जितना ज्यादा हो सके कॉल्स पर बात करना शुरू करो, टेक्स्ट को छोड़ दो। टेक्स्ट पे अगर आप बात करते हो तो आप उन्हीं 10 लड़कों जैसे हो जो उसके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन जब आप कॉल को चूज करते हो तो इक्का दुक्का ही आपका कंपटीशन बच जाता है, क्योंकि लड़के कॉल पे बात कर ही नहीं पाते। कॉल पे बहुत कम ट्रैफिक होता है लेकिन फुल अटेंशन मिलती है। लड़की सिर्फ आपसे ही बात कर रही होती है, और अगर वो किसी और से बात मैसेज पे कर भी रही होगी तो आपके टोकते ही वो चुप हो जाएगी, वो चीज नहीं करने वाली। इसलिए कॉल पर बात करो, लेकिन हमेशा बात मत करो, खुद ही कॉल एंड कर दो, खुद ही बोलो कि मैं बिजी हूं, मैं बात नहीं कर पाऊंगा, कभी कॉल करो, जब भी वो कॉल करे तो कभी कॉल उठाओ मत। ये चीजें करने से आप प्रॉपर तरीके से इग्नोर कर पाते हो। तीसरा यहां पर तरीका है कि हर चीज पर आपको रिएक्ट नहीं करना। कई बार लड़की आपको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ कोई जोक सुनाएगी और आपको बोला है हाँ सही है, लड़की बोलेगी हंसे क्यों नहीं, तो अभी तक तो हंसता था। लड़की बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ आपको बताएगी यार मैं ना परेशान हो गई हूँ, मेरा ना सुबह से दिमाग खराब हो रहा है। अब लड़की एक्सपेक्ट कर रही है कि आप पूछोगे कि क्या हो गया, लेकिन आपको कोई रिप्लाई नहीं करना, आपको बोलना है कि हाँ यार हो जाता है कई बार। लड़की बोलेगी पता है आज ना वो मेरी जो फ्रेंड है जिसका मैं बताया था ना तेरे को, यार वो इतनी गंदी है ना, उसने ऐसी हरकत की कि मेरा दिमाग खराब हो गया है।
तुम्हें कुछ रिएक्ट नहीं करना, तुम बोलो कि हाँ यार मुझे भी लग रहा था वो है तो ऐसी। ये नहीं पूछो कि क्या हुआ, उसने क्या कहा, ये चीजें आपको नहीं करनी। इग्नोर करने का प्रॉपर तरीका यही होता है। और जैसा मैंने आपको बताया, कन्वर्सेशन को एंड करना सीखो। जब भी लड़की बहुत ज्यादा बकबक करे उसको बोलो कि यार ये क्या बोलती रहती हो तुम, चुप हो जाया करो कभी कभी। इससे आप दिखा पाते हो कि कंट्रोल आपके पास है। लड़की इसके बाद गुस्सा हो सकती है, लड़की इसके पास थोड़ा इतरा सकती है, लड़की बोलेगी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मुझसे। लड़की को बोलो कि ऐसा नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर तुम ऐसी बातें करोगी तो इंसान कब तक सुनेगा, समझो ना तुम भी। लेकिन हर बार ऐसा नहीं करना, कई कई बार उसकी बातें सुननी भी है, उसको एडवाइस देनी भी है, डीप कन्वर्सेशन करनी भी है। लड़की को कंफ्यूज कर दो कि यार कभी ये बहुत अच्छे से बात करता है, डीप बातें करता है, और कई के बार एकदम सतह से निकल जाता है, सरफेस लेवल से निकल जाता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर ये लड़का चाहता क्या है? जिस दिन आपने लड़की को ये फील करवा दिया, ये जो कंफ्यूजन वाला माइंड स्टेट होता है वो दे दिया, तो लड़की आपके पीछे पड़ना शुरू हो जाती है। पांचवी चीज यहां पर आपको जो तरीका है वो ये करना है कि सीन जोन्ड करना शुरू कर दो। लड़कियां सीन पर छोड़ती हैं, लड़कियां रिप्लाई नहीं करती, लेकिन जब आप ये चीजें करना शुरू कर देते हो तो लड़की का दिमाग हैंग हो जाता है। लड़की बोलती है कि आखिर ये कर क्या रहा है, आपको सीन पे छोड़ देना। और ऐसा नहीं होगा कि आपने सीन पे छोड़ दिया तो लड़की ने पूरा पैराग्राफ ही लिख दिया कि यार आपने रिप्लाई नहीं किया, मैं तो गीली हो गई, अब मैं क्या करूं, आप इसको सही करो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लड़की बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। आपको लगेगा कि ये लव जेम्स ने क्या बता दिया फालतू की चीजें, कुछ काम तो आ नहीं रही। भाई मेरे धीरे धीरे चीजें सेट होती हैं। एक ही दिन में आपने सारे तो भाव दे नहीं दिए थे, बहुत टाइम से देते आ रहे हो ना भाई, तो धीरे धीरे उसको तोड़ने में भी टाइम लगता है। दूसरा तरीका आपको क्या करना है, इग्नोर करने के लिए जो प्रेडिक्टेबिलिटी होती है ना उसको तोड़ना है। प्रेडिक्टेबिलिटी मतलब कि आगे वो क्या करने वाला है। जो लड़की है वो सोचती है कि आगे लड़का क्या करने वाला है। जब आप उसके दिमाग को हैंग करते हो तो सोच ही नहीं पाती कि